उसके अलावा सर कई बातें हैं जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं या कुछ बड़े घर के बच्चे रहते हैं। कुछ लोगों को सुविधा मिलती है, कुछ लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। तो एक लोगों के माइंडसेट में हो जाता है कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो या बड़ी कोचिंग करना जरूरी है या छोटी कोचिंग से भी काम हो जाएगा? तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि बच्चे जो हैं इसमें काफी कंफ्यूजन रहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बहाना है। आप देखें कि बच्चों की पृष्ठभूमि और बच्चों की इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं भी यूपीएससी के लिए हिंड्रेंस नहीं है। उसका कारण है कि एक तो यूपीएससी जो आप जब हम तैयारी शुरू ही करते हैं तो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, 6ठी से लेके 12वीं तक से तैयारी शुरू करते हैं। एनसीईआरटी किताबें आप देखेंगे 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए की किताबें आती है। दूसरा है कि नोट्स जो है, ज्यादातर नोट्स जो है जिरोक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है हर जगह मिल जाते हैं। आपके सीनियर यदि कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको तैयारी पूरी हो गई तो उन्हीं के आप नोट्स ले सकते हैं, उन्हीं से आप किताबें ले सकते हैं। आज के दिन में इंटरनेट आ गया है, आप देख सकते हैं इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। दुनिया भर में सबसे सस्ता इंटरनेट यदि किसी देश में है तो भारत देश में है। इंटरनेट के थ्रू डिजिटल डिवाइड बहुत कम हो गया है। अब हर आदमी ऑनलाइन, इतने सारे रिसोर्सेस, इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज आ गए हैं, रिसोर्सेस आ गए हैं कि आप उसको यदि ध्यान से छन्नी की तरह छानेंगे और उसको देख के अपने नोट्स बनाएंगे तो आप कहीं पीछे नहीं। आज के दिन में एक सुदूर गांव में बैठा हुआ बच्चा भी इंटरनेट से ही पढ़ाई कर सकता है और वहां पे सारे बुक्स के आजकल पीडीएफ कॉपीज मिल गई हैं। उसको मेहनत से याद लग सकती है, उसको पढ़ के वो अपना नोट लिख के नोट्स बना सकता है। तो और जब अब आदमी कमी में रहता है तो आदमी के अंदर मोटिवेशन ज्यादा रहता है, आदमी के अंदर एक लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है, ज्यादा। अब मैं और यदि मैं अपने सुपुत्र को देखूंगा, दोनों में बहुत अंतर है। यदि आपको रिसोर्सेज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉम्प्लेसेंसी भी आती है। आप देखेंगे देश भर में किसी भी फील्ड में हो, यूपीएससी में देखें, मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ, बिजनेस, ज्यादातर लोग जो टॉप पे पहुंचे हैं आप देखेंगे 100 में 99 लोग आपको फर्स्ट जनरेशन मिलेंगे। ज्यादातर लोग जमीन से उठ के ही ऊपर गए हैं। हाँ, लेकिन किसी को यदि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो थोड़ा एज है कि उसको आराम से, मतलब जो एक कहते हैं बॉडी को कंफर्ट में देके वो तैयारी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एसी में बैठ के ही पढ़ाई कर सकता है। आप पंखे के नीचे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो और आप धूप में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है, लेकिन उसी से तप के जो निकलता है वही चमकता है और वही मजबूत होता है। तो और आप देखेंगे कि जो लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर परिपक्वता ज्यादा होती है, वो इंटरव्यू में अपनी बात अच्छी तरह रख पाते हैं। जब सर्विस में आते हैं तो वो जमीन की सोच रख पाते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो जमीन से जुड़ के सर्विसेज में आते हैं, वो सर्विसेज में भी उनके अच्छा करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो लोगों की मानसिकता समझ पाते हैं। क्योंकि फील्ड में वही आदमी सफल हो सकता है जो जनता की भाव को, उनकी मानसिकता को समझ सके। तो कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है कभी इससे परेशान ना हो कि वो किस पृष्ठभूमि से आता है। लेकिन ये बात है कि यूपीएससी का पैटर्न देखे, सिलेबस देखे, नोट्स देखे, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। निश्चित काफी लोग हिंदी माध्यम से परेशान होते हैं, माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता, हर माध्यम से होता है, हर पृष्ठभूमि से होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, प्राइवेट स्कूल के होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, शहर के बच्चे होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपके आसपास कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को आप जानते ही नहीं है, मेंटरिंग थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन निश्चित रूप से मैंने कहा इंटरनेट आजकल हर चीज की दवाई है। आप उसमें देखें, अच्छे बुक्स देखें, अच्छे नोट्स देखें, खुद नोट्स बनाएं। आपके कॉलेज में जो सीनियर सेलेक्ट हुए हैं उनसे बात करें, उनसे मेंटरिंग लें। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो बताते हैं कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन से नोट्स अच्छे हैं। आप सबका सुन सकते हैं, अपना डिसाइड कर सकते हैं। हमेशा मेरा मानना है कि एक टॉपिक के लिए एक रिसोर्स रखें। यदि आप 5-6 जगह से पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के टाइम रिवाइज करना मुश्किल होगा। यदि आप 5-6 जगह से पढ़ भी रहे हैं तो 5-6 जगह से पढ़ के एक एक्सवाई नोट बना लें, जिससे एग्जाम के टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाए। काफी लोग पढ़ बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि एंड में समझ नहीं आता कहाँ से क्या पढ़ना है। यदि आप एंड में उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपकी रिसेंट मेमोरी में नहीं रहेगा और आप बहुत कंफ्यूज करेंगे, आप घबराएंगे, सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा। यूपीएससी इतना टाइम नहीं देता है। अब एक मेंस का पेपर है, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन का 2-3 पार्ट, सब पार्ट रहता है।
आपको 2-2 पेज खाली पड़ा रहता है जिसमें लिखना होता है, तो आपको एक राइटिंग स्पीड फास्ट चाहिए और आप जल्दी सोच के तभी लिख पाएंगे जब उस टॉपिक को आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है। यदि आपने काफी पहले पढ़ रखा है तो आप कंफ्यूज होंगे और वहां लिख नहीं पाएंगे। राइटिंग स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को नॉलेज बहुत रहती है, वो उसको उतार नहीं पाते हैं क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में। इसलिए जरूरी है कि आप मेंस के पुराने क्वेश्चन पेपर आंसर करके देखें, उसको किसी टीचर को दिखाएं कि ये कैसा है, इसमें कितना नंबर मिल सकता है, इसमें क्या मुझे ऐड करना चाहिए था, कैसे ये आइडियल आंसर हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन को समझना और उसको सही ढंग से लिखना वो भी बहुत जरूरी है। नॉलेज होना और नॉलेज को पेपर में उतारना दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड में जो पेपर में दिखेगा वही आपका इवेल्युएट होगा। चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखना कि क्या क्वेश्चन की नीड है, क्यों ये पूछा गया है और कैसे इसको कम शब्दों में लिखा जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारे आईपीएस अभिषेक सर की यूपीएससी की जर्नी। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।